कर्म गति का फल अवश्य मिलता है। एक व्यक्ति एक बार गुरु नानक के पास गया और उनसे बोला कि वह उस महात्मा को बता दें जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मुझे रोज़गार में बरकत हो, हमारा कल्याण हो। गुरु नानक देव मुस्काए और बोले, तुम लालो बढ़ई के पास चले जाओ। वह व्यक्ति लालो बढ़ई के पास गया। उसने देखा लालो बढ़ई बांस की ठठी बना रहा था। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, गुरु नानक देव ने मुझे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के पास भला क्यों भेजा है? या तो किसी तरह से महात्मा समान नहीं दिखाई देता है। लालो बढ़ई उसमें शव का अंतिम संस्कार करने में व्यस्त थे। उस व्यक्ति को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। यह तो उसने लालो से पूछा, इसलिए आप या किसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी? तब लालो ने बताया, उसके लड़के के शरीर पर गाड़ी का पहिया निकल जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने प्रश्न किया। जो भाग में लिखा है भला उसे कौन टाल सकता है? कर्म की गति बड़ी गहन होती है, शायद सदगुरु की यही मर्जी है। लालो ने जवाब दिया, पर यह तो बहुत बुरा हुआ है। वह व्यक्ति बोल पड़ा, बुरा हो या अच्छा, पर हुआ वही जो होना था। सदगुरु की यही इच्छा है थी। लालो ने ऐसा कहा और फिर बोला, अब देखो ना, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सदगुरु की इच्छा से आज के 8वें दिन तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उस व्यक्ति ने जब यह सुना वो बेहद घबरा गया और डर के मारे 7वें दिन जंगल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे गहरी नींद आ गई। एक पेड़ के नीचे सो गया। संयोग से वहाँ कुछ चोर आए। चोरी का माल आपस में बांटने लगे। जब केवल एक माला बची तो उसे उस व्यक्ति के गले में डालकर भाग गए। थोड़ी देर में चोरों का पीछा करते हुए कुछ सिपाही आए और चोरी की माला उस व्यक्ति के गले में देकर उसे चोर पकड़कर ले गए। राजा ने जब चोरी की माला उस व्यक्ति के गले में देखी, उसे चोर समझकर फांसी की सज़ा सुना दी। उस व्यक्ति से जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने लालो बढ़ई से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब जब लालो उसके पास आया तो उसने उसके पैर पकड़ लिया और फांसी से बचने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो लालो ने उसे कहा, देखो, भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसा होता है या नहीं। अब तो गुरु नानक देव का स्मरण करो, उनकी मर्जी होगी तभी तुम बच पाओगे। उस व्यक्ति ने नानक देव का स्मरण किया। थोड़ी देर में खबर आई असली चोर पकड़े गए हैं। उन्होंने कबूल कर लिया। एक माला उन्होंने पेड़ के नीचे सोए व्यक्ति गले में डाल दिया था। राजा को जब ये सुना तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। उससे प्रतीत हो गई, भाग में जो लिखा होता है वो तो होकर रहता है। कभी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म जरूर किए होंगे जिनके कारण कुछ समय के लिए उसे ये पीड़ादायक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे स्मरण हो आया और उसने वर्षों पहले किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी मुकदमे में फंसा दिया था और काफ़ी परेशानियों के बाद वह व्यक्ति उस मुकदमे से मुक्त हुआ था। अतः उस व्यक्ति को अपनी की गई गलतियों का एहसास हुआ। गुरु नानक देव ने लालो के प्रति अपनी श्रद्धा गुरु नानक देव लालो के प्रति उसने श्रद्धा अर्पण की और नित्य सत्संग करने लगा। क्योंकि दुष्कर्म अनाचारी का जब सब जग का को है पीड़ित करता, जब उसके अनाचार का विष जनमानस को आहत करता, तब सूक्ष्मदर्शी से संपन्न ऋषि नवयोग को सृष्टि रचते हैं।
और युग निर्माण का ले संकल्प वे अपनी रचना करते हैं। ऋषि वाल्मीकि युग दृष्टा ने था रामायण का सृजन किया। संजय ने भी महाभारत में था दिव्य दृष्टि से कथन किया। 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आया है, जिनमें से 10 अवतारों की लीला को सबने गाया है। कलयुग के में कल की प्रगटे बन प्रज्ञावतार, नवयुग के श्री व्यास को जिनका किया प्रचार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे